लोगों ने समझाया, माँ बाप ने समझाया, दुनिया ने समझाया, मीडिया समझा रही है, प्रधानमंत्री जी समझा रहे हैं और गृह मंत्री जी समझा रहे हैं कि मत करो, अपना भविष्य बर्बाद मत करो इन कॉकरोचों के चक्कर में। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। अब भैया जयपुर गए थे कि चलो किसी गांव में पहुंच जाए एक बार और हम हाईलाइट हो जाते हैं कि हम लोग स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो क्या हुआ भाई कि गांव में प्रवेश किया इनने। अब गांव के कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग, कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, सब लोग इकट्ठे हो गए। ये लोग आ रहे थे स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए। तो उन लोगों ने इनको खदेड़ दिया भाई। अभिजीत दीप के, आशुतोष रंका और सलमान अलमान, जाने कौन कौन थे इनके साथ, एक लड़की भी थी। इन लोगों को खदेड़ खदेड़ दिया इन लोगों को। अब क्या हुआ कि जब ये अपनी गाड़ियों में बैठे तो एक दो लोगों को तो जनता ने पकड़ लिया था। उसको दे थप्पड़ दे लाती, जो मिला सो वह मारा बेचारे। अब इनकी गाड़ियों में पत्थर फेंके। जो कोई फॉर्चूनर लेके आया था, कोई बलेनो लेके आया था, कोई एमजी लेके आया था, उनके कांच फोड़ दिए। मतलब आज ये जनता के गुस्से का शिकार हो गए। वो कह रहे हैं भाई तुमको किसने दिया जिम्मेदारी, किसने दी, किसने तुमको जिम्मेदार पर्सन बनाया? तुम अभी भी नहीं मान रहे हो, जबकि ना तुम्हें सरकार कह चुकी है, भजनलाल सरकार ने कह दिया है, बीजेपी ने क्या कहा है कि भाई अगर तुम बिना किसी की अनुमति के जाओगे तो तुम पे तरह तरह की धाराओं में केस दर्ज किए जाएंगे। इतना होने के बाद भी इन लोगों को अकल में पत्थर पड़े हुए, इनको समझ में नहीं आ रही। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कल को तुम्हारे साथ कोई मॉब लिंचिंग हो गई, कोई बात हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम सरकार पे दोष आरोप लगाओगे, प्रत्यारोप करोगे। आप सरकार को दोषी ठहराओगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, सरकार ने करवाया, फिर कहोगे हमको इस मंत्री का इस्तीफा चाहिए, फिर तुम्हारे कॉकरोच एक्टिव हो जाएंगे। तो ऐसा करो मत भाई। तुम ऑथोराइज पर्सन नहीं हो, ना डीएम हो, एसडीएम, तहसीलदार, कुछ भी नहीं हो। तुम एक आम नागरिक की तरह ज़िंदगी जियो, ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों फालतू जनता पे केस लगवा रहे हो, खुद की मौत को निमंत्रण दे रहे हो? कोई बात हो जाए, कोई बात हो जाए तो फिर दोबारा धरने पे बैठ जाओ। इसीलिए मत करो। सरकार जो कर रही है उनको करने दो, अपने हक के लिए लड़ो, जो अगर लड़ना है तो। सरकार में मत करो भैया, सरकार में मत घुसो, सरकार नहीं छोड़ेगी फिर।